अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साथियों, आप देख रहे हैं रूहानी इल्म नक्शबंद चैनल। कैसे हैं आप साथियों? खैर आफियत से होंगे। आज मैं आपके लिए अमल लाया हूँ, बहुत ही नायाब और ज़बरदस्त किस्म का लाया हूँ। और अमल आपको ऐसा दूंगा जिसका कोई काट नहीं है। आमिल के लिए चैलेंज बन जाएगा ये अमल। लेकिन आपने इस अमल को हरगिज़ नाजायज़ काम के लिए इस्तेमाल नहीं करना है। ये अमल है जुदाई के लिए, दुश्मन के दरमियान जुदाई के लिए। जुदाई करना उस वक्त सही होता है जब आप देखें कि अगर कोई बीवी शिकायत करे कि मेरा शौहर फ़लाँ शख्स के साथ, फ़लाँ औरत के साथ जो उसके मामलात हैं वो ख़त्म हो जाएं, उनके वो घर में जो है वो ध्यान नहीं देता। इस सूरत में आप कर सकते हैं, या तो फिर दो शख्सों के दरमियान नाजायज़ मोहब्बत हो, नाजायज़ ताल्लुकात हो, माज़ल्ला ज़िना के शिकार मुर्तकिब हो रहे हों, या उनकी सोहबत से गलत असर हो रहा हो, तो उस सूरत में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अमल शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कर। सबसे पहले आपने इस जानवर के, इसको सिया भी कहते हैं, से भी कहते हैं, ठीक है। इसको अपने सिंधी ज़बान में इसको दूसरे नाम से कहा जाता है, जैसे सीखुन कहा जाता है, लेकिन से ये ज़्यादा मशहूर है। आपको स्क्रीन पर तस्वीर भी शो हो रहा है, तो आप इसको देखें। इसके आपने सबसे पहले 7 कांटे वो ले लेने हैं, ठीक है। याद रखें, इसके कांटों में ख़ुद से भी एक असर है। अल्लाह ताला ने किसी भी चीज़ को बेतासीर पैदा नहीं फरमाया। तो अल्लाह ताला ने जिस किसी चीज़ का तख्लीक फ़रमाया उसमें कुछ ना कुछ अल्लाह ताला की जो है वो रज़ा ज़रूर है, जो हम नहीं जानते। तो इसलिए इसके अंदर बहुत ही तासीर है। अगर इसके कांटे आप बिला वजह अपने घर में रखेंगे तो हो सकता है आपके कारोबारी मसाइल हों, आपके जो कारोबार की वसअत हैं वो मसाइल आ जाएँ, वो ख़त्म होने लगें। इसी तरह झगड़ा फसाद वगैरह इसके मामलात भी बसा औकात इनके रखने से होते हैं। तो आपने एहतियात करना है, अपने घर में इनको बिला वजह नहीं रखना है। तो आपने अमल जायज़ करना है, नाजायज़ हरगिज़ भी नहीं करना है। अब जब आपने ये जान लिया कि शरअन शरीयत कहती है कि भाई इजाज़त है कि अब इन दोनों के दरमियान जुदाई की जाए, तो उस वक्त आप जो है इसके 7 कांटे ले लें और हर कांटे पर आपने 7 मरतबा इस आयत करीमा को पढ़ना है। और पढ़ना उस रोज़ है, यानी मंगल का दिन हो या तो फिर हफ्ते का दिन हो, उसमें जब आप देखें कि सूरज सर के ऊपर आ जाए, ठीक है, दोपहर के वक्त सूरज सर पे ऊपर आ जाए, तो उस वक्त आपने इस अमल को करना है। एक कांटा उठा ले उन 7 में से, ठीक है, 7 मरतबा इस आयत को पढ़ें। वअल्क़ैना बैनहुमुल अदावत वल बग़दा इला यौमिल क़ियामती। तो इस आयत को आपने 7 मरतबा पढ़ना है, और साथ ही फिर आखिर में कह देना अल बुग़्द फ़लाँ बिन फ़लाँ अला बुग़्दी फ़लाँ बिन फ़लाँ, या तो फिर यूँ कहें फ़लाँ बिन फ़लाँ फ़लाँ बिन फ़लाँ से जुदा हो जाए। इस तरह कह के आपने उसको दम कर देना है। ये 7 मरतबा आपने एक पर पढ़ के दम कर दिया वो कांटे पर, फिर दूसरे पर, इस तरह यानी 7 कांटों पर आपने 7 मरतबा और यही इबारत फ़लाँ बिन फ़लाँ फ़लाँ बिन फ़लाँ से जुदा हो जाए, ये पढ़ के आपने दम कर देना है। अब जब आपने इनके ऊपर दम कर दिया तो इनको महफूज करके किसी और जगह रख लें। अब जब तक कि आपको मौका ना मिले, अब आप क्या करेंगे, इन कांटों को उन दोनों फरीकैन में से किसी एक के घर में छुपके से और बहिफाजत इनको रख देना है। हिफाजत में रहें, ऐसा ना हो कि वो आप फेंक दें, हिफाजत में रहा कोई उठा के उनको। उम्मन लोग जानते हैं फिर इनके मामला क्या होते हैं, ये बंदिश के लिए भी ज़्यादा काम आते हैं। तो एक शख्स क्या हुआ कि ये 4-5 साल पुरानी बात है, वो अपना जो है ना पेट्रोल पंप वहाँ वो कायम करना चाह रहा था। जो पेट्रोल पंप होता है तो इस तरह वो अपने इलाके में। तो मेरे साथ एक हाफिज़ साहब थे, मैं उनके मदरसे में अक्सर वहाँ टेस्ट लेने जाता था बच्चों के लिए, बच्चों के पास, तो वहाँ जो पढ़ाते थे। तो फिर गुज़र हुआ एक दिन, उन्होंने आवाज़ दी कि आप आ जाएं इधर, और वो मुझे जानते नहीं थे, ठीक है, उनको जानते थे जो मुझे ले गए। कारी साहब को इन्होंने कहा कि यार ये देखिए ये कांटे हैं और मैं यहाँ काम करवा रहा हूँ, किसी ने यहाँ दफन करने की कोशिश की है, लेकिन गाड़ी के काम करने की वजह से जो है ये बाहर निकल आए हैं। तो अब आप मुझे बताएं कि ये यार देखो कैसे जुल्म कर रहे थे मेरे साथ, तो मुझे किसी ने बता दिया, मैंने इनको जला दिया, अब ये अमल लौट जाएगा। तो इनको जलाना हरगिज़ भी नहीं है, इनको पानी के अंदर फेंक देना है। पानी बहता हुआ हो जाए, वो पाक पानी होना चाहिए, उसमें आप इसको डाल दें, ठीक है। पानी में डालने के बाद आप जब घर वापस आएँ तो फिर आप सबसे पहले वज़ू करेंगे। वज़ू करने के बाद
गुस्ल करेंगे, गुस्ल करके फिर कपड़े जो हैं वो दूसरे पहनेंगे, उनको दोबारा नहीं पहनेंगे। तो ये इनको घर से निकालने का एक तरीका है, अगर आपको मिल जाए। याद रखें, इन पर जो अमल किए जाते हैं बंदिश के, जैसे मैंने एक शख्स के लिए इस्तेमाल किया था, इतना ज़्यादा मैं इसको इस्तेमाल नहीं करता हूँ, लेकिन अलबत्ता मेरे पास हैं और कभी कभार इनसे मैं नकुश भी बनाता हूँ। इनके नोक को काट कर जो तावीज़ नफ़रत के लिए बनाए जाएँ, वो तीर की तरह साबित होते हैं। तो इस तरह बाज़ तो नहीं लिखता, लेकिन मैं इसको इस्तेमाल में लाता हूँ। ठीक है, सख्त अमल होता है इससे। तो मैंने क्या किया, एक शख्स था वो वहाँ पर तंग करता था औरतों को। क्या करता वहाँ पर, वो बस उनको देखता, इशारे करता था। अब उनकी दुकान थी। अब मुझे यार किसी ने कहा, अपने रिश्तेदार ने, साईं इसकी तो तरकीब आप बना दें, यहाँ से चला जाए। फिर मैंने उसको समझाने की कोशिश की, लेकिन समझ नहीं रहा था। इस तरह के मैंने 3 कांटे लिए और उन पर मैंने वही आयात बंदिश वाले वो पढ़ दिए। ठीक है, ये वाले नहीं, वो दूसरे। तो वो मैं शो नहीं कर रहा हूँ। खैर, जो अमल था वो मैंने पढ़ के उन पर दम कर दिया और अपने छोटे भाई को दिए। किसी भी तरह आप उस दुकान के करीब जाकर, जहाँ पर वो कदम रखते हैं या उसके आसपास, वहाँ पर आप इसको दफन कर दें। आप यकीन जाने, जब उन्होंने वहाँ पे दफन कर दिया कुछ ही रोज़ में, अब उसके पास आमदोरफ्त कम हुई। उसके बाद उसने वो दुकान का जो सामान था वो सारा निकाल लिया, वो बिक नहीं रहा था, इस तरह के मामलात हो गए। तो खैर, सही भी नहीं लग रहा था, लेकिन एक तरफ से देखा जाए तो वो सुधर भी नहीं रहा था। सबक सिखाने के लिए गया। अब जब उसने दुकान खाली किया तो 3 साल तक उसका दुकान भी नहीं बिक रहा था। जब उसने वहाँ बाकायदे सफाई की और वहाँ से वो चीज़ें निकली, यानी एक तरह से काम करवाया उसने। काम करवाने के बाद जब वो चीज़ें वहाँ से निकली, तो अब उसका वो दुकान जो है वो बिक गया। फिर वहीं उस जगह पे कभी भी दुकान नहीं लगा। ये इससे सख्त अमल किया जाता है, आपने नाजायज़ हरगिज़ भी नहीं करना है। ठीक है, तो ये अमल है, इसको करने मंगल या हफ्ते के दिन कर लें, जब सूरज सर पर खड़ा हो जाए तो उस वक्त आपने, यानी सर के सीध हो जाए, ऐसा नहीं कि सर के ऊपर आगे खड़ा हो जाएगा, उस वक्त आपने इस अमल को करना है। जायज़ करना है, नाजायज़ नहीं करना है। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं और आपको इस अमल करने की इजाज़त चाहिए, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, आपको अमल करने की इजाज़त है।